उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में राज्य की 25 करोड़ जनता की विकास की पटकथा लिखने के लिए बुलाया गया था। लेकिन समाजवादी पार्टी और पूरे विपक्ष ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें न तो संविधान की मर्यादाओं का कोई सरोकार है और न ही जनता की भलाई से। मंगलवार और बुधवार को मानसून सत्र के दौरान विधानसभा के भीतर विपक्ष ने जो हंगामा, हुड़दंग और अमर्यादित आचरण दिखाया, उसने पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया। 25 करोड़ जनता के अधिकारों, अनुपूरक बजट और बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा करने के बजाय समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन की परंपराओं की धज्जियां उड़ाई। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के विकास का हिसाब देने और अनुपूरक बजट पर अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए, तो सपा सदस्यों ने बिना किसी संवैधानिक आधार के शोर शराबा शुरू कर दिया। इस शर्मनाक आचरण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को न केवल आईना दिखाया बल्कि कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि यह आचरण अलोकतांत्रिक, गैर कानूनी और सदन की अवमानना है। उत्तर प्रदेश सरकार जब सदन में अनुपूरक बजट लेकर आई तो इसका सीधा उद्देश्य प्रदेश की जनता के लिए नए एक्सप्रेसवे, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार के अवसर और बुनियादी ढांचे का विस्तार करना था। इस चर्चा का एजेंडा काफी समय पहले ही तय हो चुका था और सभी दलों को अपनी बात रखने का पूरा समय दिया गया था। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनुपूरक बजट पर भाषण देने के लिए खड़े हुए, समाजवादी पार्टी के विधायक जनहित के मुद्दे को छोड़कर राजनीति का अखाड़ा बनाने लगे। सपा के इस रवैये ने साफ कर दिया है कि उन्हें उत्तर प्रदेश के विकास से कोई मतलब नहीं है। वे केवल और केवल अपनी खिसकती हुई राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए तमाशा खड़ा कर रहे हैं। विपक्ष ने हंगामे के लिए जिस तथाकथित राम मंदिर चिढ़ावा चोरी के मुद्दे को ढांचा बनाया, उसकी असलियत जानकर आपका खून खौल उठेगा। यह मामला पहले से ही भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका यानी अदालत के सामने लंबित है। संविधान उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया के नियम 59 में यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से दर्ज है कि जो मुद्दा किसी न्यायाधिकरण या न्यायालय के समकक्ष विचाराधीन हो, उस पर सदन के भीतर कोई चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन समाजवादी पार्टी ने नियम कानून ताक पर रखकर राम मंदिर के पवित्र नाम का इस्तेमाल करके केवल राजनीति चमकाने और सदन की कार्यवाही को बाधित करने का प्रयास किया। सदन स्थगित होने के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की इस दोहरे चरित्र पर सीधा हमला बोला। महाराज जी ने गरजते हुए कहा कि सपा और विपक्ष का आचरण आज पूरे प्रदेश के लाइव टेलीविजन पर देखा है। यह आचरण न केवल सदन की गरिमा का अपमान है, बल्कि यह पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और शर्मनाक भी है। सीएम योगी ने साफ किया है कि जब अध्यक्ष ने किसी ऐसे मुद्दे पर चर्चा की अनुमति ही नहीं दी जो कोर्ट से लंबित है, तो जबरन हंगामा करना सिर्फ और सिर्फ अदालत की प्रक्रिया और न्यायपालिका का अपमान करने जैसा है। सपा ने प्रभु श्री राम के धाम से जुड़े संवेदनशील मामलों में गैर जिम्मेदाराना हरकत करके अपनी मानसिकता का परिचय दिया है। समाजवादी पार्टी और विपक्ष का आचरण आज पूरे प्रदेश ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में देखा है। ये आचरण न केवल सदन की अवमानना है, बल्कि अलोकतांत्रिक और शर्मनाक भी। सदन नियमों, परिनियमों और परंपराओं से चलता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और संचालन के नियम 59 के तहत ये पहले से ही तय है कि जो मुद्दा किसी न्यायाधिकरण या आयोग के पास लंबित हो, यानी सब जुडिस हो, उस मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती।
लेकिन विशेष परिस्थितियों में अगर अध्यक्ष विधानसभा ये समझते हैं कि इस चर्चा के कारण संबंधित जांच की प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आता है, तो वे इस चर्चा को परमिशन दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी और दलीय नेताओं की बैठक में भी इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि वे जिन मुद्दों पे चर्चा करना चाहते हैं वे नियम के अंतर्गत अपनी नोटिस देंगे और संसदीय कार्य मंत्री ने कार्य मंत्रणा में और दलीय नेताओं की बैठक में मैंने स्वयं भी इस बात के लिए कहा था कि जो भी विषय अध्यक्ष पीठ के द्वारा स्वीकृत होंगे और चर्चा के लिए स्वीकार किए जाएंगे, उन पर सत्ता पक्ष की ओर से तर्कपूर्ण तरीके से उसका जवाब भी दिया जाएगा। बावजूद अयोध्या से राम जन्मभूमि से संबंधित मामले में जानते हुए कि माननीय उच्चतम न्यायालय में ये मामला लंबित है, उस पूरे प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए भी इन्होंने न केवल आज सदन की अवमानना की है, सदन का अपमान किया है, साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित और माननीय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही उस पूरी प्रक्रिया को भी अपमानित करने का शर्मनाक प्रयास समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया। माननीय अध्यक्ष विधानसभा ने बार बार कहा कि हम चर्चा को स्वीकार करते हैं, अपनी बात को आप नियमों के अंतर्गत सदन के फ्लोर में रखिए, सदन में रखिए, लेकिन सदन की कार्रवाई को विरोध करना, प्ले कार्ड लहराना, अध्यक्ष पीठ की अवमानना करते हुए जो अपमानजनक व्यवहार सदन के अंदर समाजवादी पार्टी का था, वह अत्यंत निंदनीय है और शर्मनाक भी। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना ये समाजवादी पार्टी का शौक और सगल है। इन्होंने हमेशा से इनका लोकतांत्रिक मूल्यों पर कभी विश्वास नहीं रहा है। हम सब जानते हैं कि हल्ला बोल जिस पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा हो वो लोकतांत्रिक कैसे कही जा सकती है। यहाँ पे सीएम योगी का बाइट लगाओ, एएनआई का है जो मैंने दिया है, स्टार्टिंग से 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक। सदन के भीतर विपक्ष का दुस्साहस उस समय अपनी सभी सीमाएं लांघ गया जब मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान एक विपक्षी विधायक ने मुख्यमंत्री से जुड़ी आपत्तिजनक तस्वीर लहराकर उकसाने की कोशिश की। लोकतंत्र के मंदिर में इस सड़क छाप आचरण को देखकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाजन का गुस्सा फूट पड़ा। विधानसभा अध्यक्ष ने तत्काल कड़ा एक्शन लेते हुए उस मर्यादाहीन विधायक को पूरे सत्र के लिए सदन से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। इतना ही नहीं, अध्यक्ष सतीश महाना ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि यदि भविष्य में किसी भी सदस्य ने ऐसा अमर्यादित आचरण दोबारा दोहराया तो उसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाकर उसकी विधानसभा की सदस्यता हमेशा के लिए समाप्त कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का यह रवैया नया नहीं है। जब भी प्रदेश के हित में कोई ऐतिहासिक फैसला होना होता है, जब भी गरीबों, किसानों और नौजवानों की बजट पर चर्चा होनी होती है, सपा के लोग बहस से भाग खड़े होते हैं। उनके पास न तो तर्क है, न आंकड़े हैं, न ही जनता के सवालों का जवाब है। सपा का न तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास और न ही संसदीय परंपराओं में। वे केवल अखबारों की सुर्खियों में बने रहने के लिए सदन की गरिमा को दांव पर लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन योगी सरकार के दौर में यह गुंडागर्दी और अराजकता अब कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विपक्ष चाहे जितने भी रोड़े अटका ले, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा थमने वाली नहीं है। अनुपूरक बजट पेश
करके सरकार ने यह संदेश दे दिया है कि प्रदेश की 25 करोड़ जनता के कल्याण के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। सपा के इस नकारात्मक रवैये के बावजूद योगी सरकार ने प्रदेश में कानून का राज, पारदर्शी सुशासन और आर्थिक प्रगति के पहिए को और तेज कर दिया है। विपक्ष के हर ड्रामे का जवाब जनता आने वाले समय में अपने वोटों की ताकत से देगी। दर्शकों, उत्तर प्रदेश विधानसभा में हुआ यह घटनाक्रम साबित करता है कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियम, कानून और जनहित के लिए पूरा निष्ठा से खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष केवल अराजकता फैलाकर विकास के काम को रोकना चाहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक है और वो देख रही है कि कौन उसके हक की लड़ाई लड़ रहा है और कौन सदन का समय बर्बाद कर रहा है। समाजवादी पार्टी की इस शर्मनाक आचरण और विधानसभा अध्यक्ष के कड़े फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी बेबाक राय जरूर दें। उत्तर प्रदेश की हर सटीक और निष्पक्ष खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।